अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज के इलेक्शन के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत करते हुए कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगर हम नया इलेक्शन का हुक्म देंगे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला नहीं दिया कि मुनहरिफ अराकीन के वोट डालने पर इंतखाब कलअदम करार दिया जाए। हुक्म यह है कि मुनहरिफ अराकीन के वोट शुमार न किए जाएं। समाअत का मजीद अहवाल जानते हैं अरशद अली से। अरशद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस दाकित अली खान की सरबराही पर 5 रुकनी बेंच जो है वो आज हमजा शहबाज के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत कर रहा था। 2.5 घंटे जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच इन दरख्वास्तों पर समाअत करता रहा। ताहम जो है वो आज भी फ्री कैन के वकला ने अदालत के रूबरू पेश होकर दलाइल दिए। हमजा शहबाज के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो माजी के ऊपर इतलाक़ नहीं होता। इसके साथ साथ हमजा शहबाज के वकील मंसूर अवान की जानब से ये कहा गया कि तमाम तर सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जो जजमेंट्स हैं उसको जो है वो अपनी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया है और उसके मुताबिक जो है वो माजी के केसेस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इतलाक़ नहीं करेगा और मुस्तकबिल के केसेस के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइंदा इतलाक़ करेगा। ताहम जो है वो इसकी नफ़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अपने दलाइल में देते हुए ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था, मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत था, तो यहाँ पर पंजाब में वज़ीर-ए-आला का इलेक्शन चल रहा था। ताहम जो है वो जब इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, ताहम उसके बाद जो है वो वही मामला सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पर के लिए आपका बहुत शुक्रिया अरशद। बराह रास्त आपके लिए चलेंगे। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। बिलावल भुट्टो खिताब कर रहे हैं। इस मुल्क में एक धांधली करवाना का निजाम खड़ा किया गया और जो साफ शफाफ इलेक्शंस करवाने की तहरीक है, जो जिदोजहद है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड करती आ रही है आज से नहीं 3 नस्लों से। और चाहे वो जिया हो, चाहे वो मुशर्रफ हो, किसी की दौर की सिलेक्टेड हो, साफ शफाफ इलेक्शन का आवाज पीपल्स पार्टी और धांधले के फायदा मंद इधर अभी आपके सामने शिकायत करते आ रहे थे। ये जीत नहीं सकते हैं जनाब स्पीकर। जैसे खान साहब का शिकायत है ना कि ये हमारे इदारे न्यूट्रल कैसे हो चुके हैं, न्यूट्रल नहीं होने चाहिए, इसलिए कि न्यूट्रल अगर हमारे इदारे नहीं रहेंगे, अगर हमारे इदारे न्यूट्रल रहेंगे तो गैर जमहूरी जमातें जैसे खान साहब का जमात है वो तो जीत नहीं सकते हैं, उनको ये पता है। इसलिए वो आज जिद्दोजहद कर रहे हैं, एक तहरीक चला रहे हैं कि हमारे इदारे न्यूट्रल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, कंट्रोवर्शियल रोल अदा करें, टाइगर फोर्स बन के काम करें ना। खान साहब की तरह सिंध में भी कुछ ऐसे जमातें हैं, कुछ ऐसे सियासतदान हैं, कुछ ऐसे कठपुतलियां हैं कि जब भी आमिराना दौर आता है तो उनको खड़ा किया जाता है, उनको सामने ले आया जाता है। और अब उनका पूरा सियासत का उम्मीद खान साहब की तरह इस बात पे खड़ा था कि हमारा इदारे न्यूट्रल नहीं, कंट्रोवर्शियल होंगे, हमारा इदारे ए पॉलिटिकल नहीं, सियासी पसंद नापसंद की सियासत खुद करेंगे। और जब हमारे इदारे न्यूट्रल होना शुरू हो गए, चाहे वो हमारा इलेक्शन कमीशन हो, हमारा अदालत हो, हमारा दूसरे जो इदारे इलेक्शंस में दिलचस्पी लेते थे, और इस लोकल बॉडी इलेक्शंस में उनका दिलचस्पी नहीं था, वो ए पॉलिटिकल नहीं था, वो ए पॉलिटिकल थे, तो ये लोग परेशान होने शुरू हो गए। इसलिए उनको पता है कि अगर साफ शफाफ इलेक्शंस होंगे, अगर इदारे गैर मुतनाज़ा रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, तो उनका जमानत जब्त हो जाएगा। और वो ही हुआ। उनको मालूम है कि अगर वो आज भी यहां खड़े हैं तो सिर्फ इसलिए कि 2018 के इलेक्शन में धांधली हुआ था और उनको इधर बिठाया गया। इनको मालूम है कि अगर यहां मेरा वफाकी वजीर का आबिद भाइयों साहब है तो बाबुल भाइयों शिकारपुर में उसका जो भाई है वो कैद में रहा है सर, इलेक्शन के दौर में कैद में था, तो ये आदमी सांस ले सकता था और इलेक्शन लड़ सकते थे।
स्पीकर सिंध असेंबली के खिलाफ जब कार्रवाई चल रहे हैं, मेरे लोग दबे हुए हैं, तो शायद वो ऐसे निकल सकते हैं। जब साफ और शफाफ इलेक्शन होगा, जब हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, तो उनको भागने का जगह नहीं मिलेगा जनाब स्पीकर। और ये सारे, मैं आपको बताऊं, इलेक्शन का एक दिन पहले सारे सिंध हाई कोर्ट में जमा हुए थे, वो कोशिश कर रहे थे कि लोकल बॉडी इलेक्शन से भागे। पूरा सूबा को नजर आ रहा था कि एक ही जमात हमारा नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमारा ओनरशिप ले रहे हैं, इधर मौजूद है, दूसरे तो भागने की कोशिश कर रहे हैं। जो भागने की कोशिश कर रहे थे जनाब स्पीकर, क्या आप समझते हैं कि सिंध के अवाम उनको वोट देंगे? ये तो मुमकिन नहीं है। और आज मैं आपको कह रहा हूं जनाब स्पीकर कि अभी से इनका रोना शुरू हो गया, बस सिर्फ शुरू हो गया। इनको मजीद रोना धोना है, इसलिए इनको पता है कि फेज 2 एक महीने के बाद होने वाला है, और उसमें भी हमारा मुखालिफों का जमानत जब्त हो जाएगा इंशाअल्लाह। उनको नजर आ रहा है कि इतने सालों बाद हमें इंशाअल्लाह अगर हमारा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो जाते हैं तो हमें सब नजर आ रहा है कि साफ शफाफ इलेक्शन होंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। और जब लेवल प्लेइंग फील्ड होता है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है जनाब स्पीकर, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परफॉर्मेंस बेहतर रहता है। तो इनका डर ये है, इनका खौफ ये है कि इदारे एपॉलिटिकल रहेंगे, मुदाखलत नहीं करेंगे, और अगर मुदाखलत नहीं होता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतता है। जनाब स्पीकर, मैं तो हैरान हूं इस बात पे कि हम लड़काना से इलेक्शन जीतते हैं तो हम पे धांधली के इल्जामात लगता है। ये किस किस्म का मजाक है? ये किस किस्म का ड्रामा बाजी है? अगर हमने लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवाना है, तो जब धांधली वाकई होता है तो हम सबको इधर खड़ा होना चाहिए, उसको बेनकाब करना चाहिए। अगर मेरा बंदा धांधली में इन्वॉल्व है, मैं खुद उसको पकड़ूंगा कि कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाला अपना मंशूर अपने कायद के नजरिए के खिलाफ कर सकते हैं। मगर अगर गलत इल्जाम तलाशी हम लगाएंगे तो जब धांधली वाकई होता है तो कोई आपका आवाज नहीं सुनेगा, कोई मेरा आवाज नहीं सुनेगा। यही मैंने आपको बताना था। थैंक यू। जी Misbah sahab, 1 minute. Now I put the amendment as moved by Ms. Wajia Qamar and others to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the noes have it and consequently... वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कौमी असम्बली के इजलास से इजहार ख्याल कर रहे थे। हुकूमत की इत्तेहादी एमक्यूएम का कौमी असम्बली में शदीद एहतजाज। मंसूबे बजट में शामिल ना करने पर इंजीनियर साबिर कायम खानी और सलाहुद्दीन फट पड़े। वॉकआउट का ऐलान करते हुए ये तक कह गए कि हुकूमती वजीरों का यही रवैया रहा तो अपोजिशन बेंचेस पर जाने में देर नहीं लगेगी। मौजूद है, जिसकी वजह से मेरे शहर हैदराबाद में वो चीज़ें नहीं हैं कि जो हमारी ज़रूरियात हैं। हमारा एयरपोर्ट बंद है, हमारा पीए का ऑफिस बंद है, हमारे रेलवे लाइन पे रोज़ हादसे होते हैं, हमारे रेलवे लाइन पे बम फटते हैं। लेकिन जो 3.5 महीने में जो रेलवे पीछे गई है, जो एयरलाइन पीछे गई है, उसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। और लोग यहाँ मिनिस्टर सर मौजूद नहीं है। मैं इनके रवैये के खिलाफ, इनके बातों के खिलाफ वॉकआउट करता हूं और ये बता के जा रहा हूं कि इनके होते हुए ना असेंबली चल सकती है ना हुकूमत चल सकती है। जनाब स्पीकर, एक और बात, सलाहुद्दीन साहब, इस तरह के लोग हमें इस तरह के जवाब देंगे, यहाँ से हम उस तरफ बैठने में देर नहीं लगाएंगे। हमने जो अपनी कीमत अदा की है ना, जो सियासी कीमत अदा की है, आज वो भुगत रहे हम सिंध में भी। ये समझते नहीं है, जरा सी एक हकीर चीज के ऊपर क्या जवाब दिए इन्होंने।
تو ایک دفعہ پھر آپ کو لیے چلتے ہیں، قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے۔ ابھی آپ کو دیتے ہیں جی آپ تشریف رکھیں، آپ کو کاپی ملتی For serial number 32 and the corresponding entries thereto in column 2, 3, 4 and 5, the following shall be substituted, namely, or sir, what table as read? جی مصباح صاحب، the rest is taken as read. Sir, in clause 3, in subclause 12, in paragraph A, in subparagraph G, after serial number 173, the following serial number shall be added. Machinery and equipment as listed at serial number 32 of part 1 of the fixed schedule. Let's go clause by clause. First of all, we take clause number 2. Now I put the amendment in clause 2 as proposed to the House. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it, and amendment is adopted and do stand part of the bill. G. Now clause 3. In clause 3, in subclause 12, in paragraph A, in subparagraph G, after serial number 173, the following no new serial number shall be added. Machinery and equipment as listed at serial number... Thank you. Let it be taken as read. Now I put clause 3, the amendment in clause 3 as proposed to the House. All those in favor may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it, and amendment is adopted and do stand part of the bill. The Finance Minister. Clause 5. Last amendment in clause 5 in the Finance Bill 2022 in clause 5. One for I for subclause 30, the following shall be substituted, namely if it's read as written. Janaab Speaker. Thank you, Mr. Minister. It should be taken as read. Now I put the amendment in clause 5 as proposed to the House. All those in its favor may say ayes. All those in its favor may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it, and amendment is adopted and do stand part of the bill. Now, preamble, clause 1, preamble and short title. The question is that clause 1, preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it, so clause 1, preamble and short title stands part of the bill. Item number 3. Minister for Finance and Revenue to move item number 3. Mr. Speaker, I move that the bill to give effect to the financial proposals of the federal government for the year beginning on the first day of July 2022 and to amend certain laws, the Finance Bill 2022, be passed. Thank you. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to give effect to the financial proposals of the federal government for the year beginning on the first day of July 2022 and to amend certain laws, the Finance Bill 2022 be passed. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted and the bill is passed. سپلیمنٹری بجٹ ٹیک اپ کرنے سے پہلے اسد محمود صاحب کچھ بولنا چاہ رہے ہیں، پلیز. جناب اسپیکر بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد.
आपको बताएं कि इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जारी है। हुकूमत ने फाइनेंस बिल 2022 में अहम तरामीम शामिल कर दी हैं। छोटे रिटेलर्स के लिए बिजली के बिल्स पर नजरसानी शुदा फिक्स टैक्स इनकम मुतारिफ करवाई गई है, जबकि 50,000 से 1 लाख रुपए माहाना बिजली बिल पर 10,000 फिक्स टैक्स लागू होगा। माह रुपए बिजली बिल पर 3,000 रुपए फिक्स टैक्स देना होगा। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आला पंजाब पर उम्मीद हैं कि मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। कहते हैं कि पंजाब 3 माह बदतरीन आइनी बहरान का शिकार रहा। स्पीकर ने आइन और कानून पर अमल नहीं किया। सदर ने इमरान नियाजी के हुक्म पर आइन शिकनी की। सबसे बड़े सूबे में 3 माह तक आइन पामाली के वाक़यात को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आइनी बहरान भी अवाम को सस्ता आटा फराहम करने से न रोक सका। ये वक्त मुश्किल जो है वो गुजर जाएगा। ये यकीन है कि ये मुश्किल के वक्त के बाद आसानी का वक्त आएगा। 3 महीने में जो पंजाब में आइन की पामाली के वाक़यात हुए, फिट केस है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए कि हमने कितनी आइनी बहरान से मुकाबले किए, चाहे वो स्पीकर का आइन और कानून पर अमल दरामद न करना, सदर जो अपना जो है वो आइन शिकनी के मुर्तकिब होते हैं इमरान नियाजी के हुक्म पर। आइनी बहरान आवाम को 160 रुपये सस्ता 10 किलो का आटे का थैला देने से नहीं रोक सके। चौहान साहब हमारे उम्मीदवार हैं, हुकूमत हमारी है, हमारी जिम्मेदारी कि हम हकाइक पर भी बात करें। जो भी एक्शन होगा वो कानून और आइन के मुताबिक। जो चूनिया में बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, उन पुलिस अफसरान से ज़ाती तौर पर मैं रब्ता करता हूँ। नए पाकिस्तान बनाने वालों ने पुराने पाकिस्तान को भी बर्बाद किया। लाहौर शहर में पिछले 3.25 साल से सेफ सिटी के 35% कैमरास बंद पड़े। इससे बढ़कर जुल्म क्या हो सकता है। पंजाब असम्बली की मखसूस नशस्तों का मामला तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निशाने पर रख लिया। शेरी मजारी का सिकंदर सुल्तान राजा से मुस्ताफी होने का मुतालबा, मखसूस नशस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने की दरख्वास्त भी दे दी। असद उमर कहते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन के बाद हमजा शहबाज की हुकूमत नहीं बचेगी। पंजाब हुकूमत को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ ने 2 अमली की इंतहा कर दी। इलेक्शन कमीशन को पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों पर नामजदगी के लिए दरखास्त दी। साथ ही इदारे के सरबराह पर तनकीद के तीरों से यलगार भी कर दी। हम समझते हैं इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर खास तौर पे इस्तीफा दे, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है और ये इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इलेक्शन करा ही नहीं सकता। मुसलसल इलेक्शन कमीशन के जो फैसले हैं उनको आला अदलिया जो है वो रिजेक्ट कर रही है। इसलिए इसकी वजह ज़्यादा ये लग रही है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले कानून के मुताबिक नहीं है। असद उमर ने पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के बाद हमजा शहबाज की हुकूमत के खात्मे का दावा किया। इलेक्शन कमीशन पर वोटर्स को गुमराह करने का इल्जाम भी धर दिया। कोशिश ये की जा रही है इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी, दूसरे इदारों की जानिब से भी, कि किसी न किसी तरीके से ये गैर आईनी हुकूमत जो है पंजाब में उसको बचा लिया जाए। यास्मीन राशिद ने मीडिया टॉक की और उन्होंने कहा कि वाज़े अंदरूनी मुदाखलत नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात से पहले एक हल्के में 15,000 जाली वोट डालने की खबर पर फौरी एक्शन ले। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इंतखाबात का मार्का मरियम नवाज के सुपुर्द करने का फैसला कर दिया। लीगी नायब सदर 2 जुलाई को लाहौर से ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम शुरू करेंगी। समा से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा कि 20 हल्कों में बैलेट बॉक्स से शेर निकलेगा। मरियम नवाज शरीफ ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम के दौरान तमाम हल्कों का दौरा करेंगी। पहले मरहले में वो 2 से 4 जुलाई तक लाहौर में इंतखाबी रैलियों और जलसों से खिताब करेंगी। समा से खुसूसी गुफ्तगू में मरियम नवाज का कहना था कि ज़िमनी इंतखाबात में शेर हर हल्के से फतेहयाब होगा। शेर और नवाज शरीफ का वोट हर बैलेट बॉक्स से निकलेगा। पंजाब के अवाम मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को कामयाब कराएंगे। मरियम नवाज फैसलाबाद, मुल्तान, खुशाब, बहावलपुर में भी अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगी। रूस से सस्ता खाम तेल खरीदने के मामले पर अहम पेशरफ्त सामने आई है। वजारत तवानाई ने मुल्क की ऑयल रिफाइनरीज के हुकाम से तजावीज़ तलब कर ली हैं। तफसीलात बता रहे हैं इस्लामाबाद से वहाब कामरान। रूस से सस्ते तेल की खरीदारी का मामला हुकूमत ने भी संजीदा ले लिया। वजारत तवानाई पेट्रोलियम डिवीजन ने रूस से तेल खरीदारी के लिए ऑयल रिफाइनरीज को खत लिख दिया। DG ऑयल की जानिब से लिखे गए खत में रिफाइनरी से मामले पर तजावीज़ तलब की गई है।
खत में रिफाइनरी से पूछा गया कि रूस से तेल दरामद करने से ट्रांसपोर्टेशन खर्चात क्या होंगे, तेल की मिकदार कितनी और अदायगी का तरीकाकार क्या होगा। ये भी पूछा गया कि रूस से तेल खरीदने की सूरत में अरब ममालिक के साथ तेल खरीदारी के मुआहदे मुतासर तो नहीं होंगे। डीजी ऑयल की जानिब से ये खत 2 रोज कबल एमडी पाक अरब ऑयल रिफाइनरी, एमडी पाकिस्तान रिफाइनरी, एमडी नेशनल रिफाइनरी और एमडी बाइको ऑयल रिफाइनरी को भिजवाया गया। हुकाम का कहना है कि अभी ये कहना कबल अज वक्त है कि रूस से खाम तेल दरामद हुआ तो वो खलीजी ममालिक की निस्बत कितना सस्ता होगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दावा किया था कि उनकी हुकूमत रूस से 30% सस्ता खाम तेल खरीदने के लिए मुआहदे के करीब थी। मौजूदा हुकूमत ने इन दावों की तरदीद कर दी थी। शदीद गर्मी के बायस बिजली की तलब में रिकॉर्ड इजाफा, बिजली का शॉर्टफॉल 8,911 मेगावाट हो गया। पावर डिवीजन हुक्काम के मुताबिक इस वक्त बिजली की तलब 30,233 मेगावाट तक पहुंच चुकी है, जबकि मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार 21,322 मेगावाट है। शॉर्टफॉल के बायस शहरी इलाकों में 14 घंटे जबकि देहात में 18 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। सिंध हाई कोर्ट ने आमिर लियाकत की कब्र कुशाई के हुक्म इम्तना में 19 जुलाई तक तौसी कर दी है। मरहूम की साबका अहलिया बुशरा इकबाल ये कहती हैं कि दुनिया से जाने वाले के वरसा से अदालतों के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। दानिया के खिलाफ अदालत जाने से मुतालिक फैसला वकला करेंगे, जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर आमिर की लाश का मुआयना करने वाले डॉक्टर्स ने अपनी रिपोर्ट में कत्ल का इम्कान मुस्तरद कर दिया। इरफानुल हक की रिपोर्ट। सिंध हाई कोर्ट में आमिर लियाकत की कब्रकुशाई के मामले की समाअत हुई तो मरहूम की साबका अहलिया बुशरा इकबाल अपने वकला के हमरा पेश हुई, लेकिन अदालती अमले के आवाज़ें लगाने के बावजूद दरखास्त गुजार अब्दुल अहद पेश नहीं हुए। इस बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए अगर वो इतने ही कंसर्न थे तो उनको यहाँ होना चाहिए था। उस दिन भी जब हम ऑर्डर के जवाब के लिए गए थे तो भी वो 9 से 11 बजे तक हम कोर्ट में थे, वो नहीं आए थे और उनका कंसर्न समझ में आ रहा है कि क्या है, पर अफसोस है कि कोई चला जाता है दुनिया से, उसके घर वालों को इस तरह से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। दानिया मलिक के हवाले से बताएं कि उनके खिलाफ कब आप अदालत से रुजू करेंगे? जी, उनके हवाले से वो हमारे लॉयर्स जो हैं वो आपसे बात करेंगे उस हवाले से। अदालत ने आमिर लियाकत के वर्सा की दरख्वास्त पर उनकी कब्र कुशाई के हुक्म इम्तना में 19 जुलाई तक तौसी कर दी है। SSP ने अपना जवाब दाखिल किया है और थाने ने भी अपना जवाब दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि जी जो एप्लीकेशन वगैरह जो अहमद ने दी थी वो उन्होंने साथ लगाई है। उन्होंने कहा हमारा तो इसमें कोई पार्टी नहीं है उनका। जिन्होंने वहाँ पे एप्लीकेशन दी थी मैजिस्ट्रेट के पास, उसको नोटिस किया था कि वो हो, तो कोर्ट ने कॉल करवाया उनको और जब वो नहीं थे तो कोर्ट ने उनको दोबारा नोटिस किया है 19 जुलाई के लिए। आमिर लियाकत हुसैन की लाश के ज़ाहिरी मुआयने की रिपोर्ट भी समा ने हासिल कर ली है, जिसके मुताबिक आमिर लियाकत की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं थी, जिस्म पर कोई तशद्दुद का निशान भी नजर नहीं आया। मार्क्स ऑफ वायलेंस नहीं है तो उनको पोस्टमार्टम करने की ज़रूरत क्या है। दूसरा ये कि अगर कोई झाग वगैरह मुंह से निकल रहे थे तो वो तो बॉडी की पोस्चर, उसके लेटने सारा अगर नीचे हो गया हो तो वो उसमें से फ्रॉथ आ जाते हैं, नाक से भी आ जाते हैं, मुंह से भी आ जाते हैं। अब्दुल अहद नामी शहरी की दरख्वास्त पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने आमिर लियाकत की कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम का हुक्म दिया था, जिसके खिलाफ मरहूम के अहले खाना ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। साथ ही रिपोर्टर अहमद रहमान के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। और अब ये खबर कि कराची में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में बदस्तूर इजाफा हो रहा है। मुस्बत केसेस की शरह 18.24% तक पहुंच गई है। 24 घंटे के दौरान कराची में कोरोना के 334 नए केसेस की तस्दीक हुई है। कराची में कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना केसेस के मुस्बत केसेस की शरह 18.24% तक पहुंच गई है। वज़ीर सेहत कादिर पटेल का कहना है कि कोरोना की शिद्दत में कमी आई है, लेकिन बीमारी ख़त्म नहीं हुई। खौफजदा होने की नहीं बल्कि एहतियात करने की ज़रूरत है। ईद और मुहर्रम में कोरोना बढ़ने के खतरात हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क को लाजमी करार दिया है। मज़ीद सुनते हैं। कोरोना की शिद्दत में कमी ज़रूर हुई है, लेकिन कोरोना मौजूद है। शरह में इजाफा जो है वो बड़े शहरों यानी कराची, मर्दान, पेशावर इस तरफ ज़्यादा ये देखने में आया है। आपको खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एहतियात की ज़रूरत है। क्लोज गैदरिंग्स में एयरलाइंस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेलवे, उसमें मास्क को लाजमी करार दे दिया है। ईद उल अज़हा भी है, फिर मुहर्रम भी है, तो हम इसको भी क्लोजली वॉच कर रहे हैं कि इन दिनों में भी इसके बढ़ने के ख़तरात मौजूद हैं।
मुस्लिम लीग नून ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नोटिफिकेशन के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। मज़ीद जानते हैं, समा के नुमाइंदे अरशद अली हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, बताइएगा इस मामले की क्या तफसील है? जी बिल्कुल, जो है वो नून लीग ने अपने वकील की विसासत से इंट्रा कोर्ट अपील लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने मखसूस सीटों की पीटीआई की जो मखसूस सीटें थी 5, उस पर इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन जारी करने का अहकाम जारी किए थे, जिस फैसले को अब लाहौर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील की सूरत में अब चैलेंज किया गया है। इंट्रा कोर्ट अपील में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सिंगल बेंच ने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए, लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट सिंगल बेंच के फैसले को कलअदम करार दे। ताहम जो है वो अब ये दरख्वास्त बाकायदा लाहौर हाई कोर्ट में दायर हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए अरशद। माह जुल्हज्जा का चांद देखने के लिए मरकजी रूह हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। महकमे मौसमियात के दफ्तर में होने वाले इजलास की सदारत चेयरमैन मरकजी रूह हिलाल कमेटी मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। इजलास में जोनल रूह हिलाल कमेटी कराची के मेंबर्स, वजारत मजहबी उमूर, महकमा स्पार्को, महकमा मौसमियात और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने जूनियर सुपर लीग की अलामती नुमाइंदगी के लिए 3 क्रिकेटर्स के नामों का ऐलान किया है। ये खिलाड़ी शाहिद आफरीदी, शोएब मलिक और डैरन सैमी होंगे। कौमी टीम के साबिक अजीम खिलाड़ी जावेद मियादाद सुपर लीग के निगरां होंगे और इस सिलसिले में अलामती नुमाइंदगी करने वाले तीनों खिलाड़ियों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अंडर 19 के इक़दाम को सराहा और अपनी खुशी का इजहार भी किया। शाहिद आफरीदी को अनाउंस किया हमने एज एन आइकॉन प्लेयर। एक डग आउट वो संभालेंगे, एक शोएब मलिक संभालेंगे, एक डैरन सैमी संभालेंगे। जावेद मियादाद को हमने ओवरऑल एक रखा है हमारा एक तरह से इस लीग के वो रोमिंग एम्बेसडर होंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर बच्चों ने स्पिन को खेलना है, सीखना है, तो जावेद मियादाद से बड़ा कोई, वैसे ही फुल स्टॉप उनसे बड़ा कोई बैट्समैन नहीं था। मैं खेला हुआ हूँ, मैं 6-7 साल उनके साथ खेला, मुझे पता है कि कितनी उनमें अहलियत और काबिलियत है। पाकिस्तान जूनियर लीग होने जा रही है। पीसीबी का ये बड़ा ही जबरदस्त इनिशिएटिव है कि सारे अंडर 19 के प्लेयर्स, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, दुनिया के हर कोने से आए हुए अंडर 19 के प्लेयर्स इस पाकिस्तान जूनियर लीग का हिस्सा होंगे। बीइंग पार्ट ऑफ दिस लीग और जो भी आई हैव लर्नड ओवर द इयर्स, मेरे पास अपॉर्चुनिटी होगी कि मैं वो नौजवान बच्चों के साथ शेयर करूं। It's gonna be an October to remember. Let me tell you why. The Pakistan Cricket Board is bringing to you the Pakistan Junior League, the first ever T20 league for under 19s in the world. पार्क व्यू सिटी लाहौर के रिहायशियों के लिए बैंकिंग सहूलियात का इजरा कर दिया गया। डायरेक्टर्स अब्दुल रहमान खान और अब्दुल राफे खान ने सिल्क बैंक की ब्रांच का इफ्तिताह किया। पार्क व्यू सिटी में सिल्क बैंक ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब में चेयरमैन के एडवाइजर जुनेद अमीन और हेड ऑफ डिज़ाइन मोहम्मद शाह ने भी शिरकत की। डायरेक्टर्स अब्दुल रहमान खान और अब्दुल राफे खान ने ब्रांच का इफ्तिताह किया। पार्क व्यू सिटी में बैंकिंग सहूलतों के इजरा और रिहायशियों ने इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि इस सहूलत पर विजन डेवलपर्स के चेयरमैन अब्दुल अलीम खान को खिराज तहसीन पेश करते हैं। उनका कहना था कि पार्क व्यू सिटी पहले ही मिसाली रिहायशी सोसाइटी है। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।